हेलो हाय, हेलो हाय, नमस्कार। मत मारो मत हेलो मारो, हाय। मैं कुछ करेगा। मोदी ब्लॉक में आपका स्वागत है। और आज का जो ऑफिशियल आदि ब्लॉक का जो बताने का प्रयत्न करा, इससे अभी का माहौल, अभी का टाइम देख लीजिए। सुबह है और मॉर्निंग का कुछ अच्छे चीज़ बताने का प्रयत्न करता हूँ। और सुबह सुबह अच्छे ही विचारों का प्रादुर्भाव होते हैं, उत्पन्न होते हैं। गहराई से उस चीज़ को समझने का प्रयत्न करेंगे। आज का जो विषय बताने जा रहा हूँ, किस प्रकार से आप माला जाप कर सकते हैं, कैसी क्रियाएं होनी चाहिए, कैसी आपको ध्यानस्थ जोगी सन्यासी या गृहस्थ लोग माला का उच्चारण कैसे करते हैं, ये सब रहस्य की बात है। और धीरे धीरे आदि ऑफिशियल ब्लॉक में इस रहस्यों को सीखते हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ऐसे सनातन धर्म को बहुत ही गूढ़ रहस्यों का आपका तत्व, क्वालिटी, आप कहिए कि गुणवत्ता, ये सब कुछ समावेश है। आप उसमें धीरे धीरे जानकारी करते रहेंगे तो एक अथाह समुद्र जैसा, समुद्र से कहिए पूरी समुद्र जैसा आपको जानकारी मिलेंगे। और वेद पुराण ग्रंथ, रामायण महाभारत का जो प्रादुर्भाव होता है वेदों का, उसमें अंकित है, लिखित है। आप इस चीज़ को पढ़कर, जानकारी करके उस गहराई में डूबते चले जाएं, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सनातन धर्म का धरोहर है। ये किस ढंग से है, कैसे है, इन्होंने हमारे पूर्वजों ने कैसे इस धरोहर को बचा के रखे। कुछ बीच में आए ऐसी उपद्रवी जो उन्होंने कुछ के लिए उन्होंने ग्रंथों का जलाने का काम किया। फिर भी उस चीज़ को है कि जो वेद पुराण ग्रंथ ये सब है, ये सब सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का ये धरोहर है, जो कि उसे जानकारी करके पढ़ के आप उस परमात्मा तक को साक्षात्कार कर सकते हैं। विशेष रूप से हम थोड़ा देखते हैं, जानकारी करते हैं कि कहते हैं आप किस तरह के आप मालाएं जाप करेंगे कि कोई भी भगवान का, परमेश्वर का आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपका मालाएं कैसी होनी चाहिए, आपको उच्चारण करने का कैसी स्थिति होनी चाहिए, वो हम बताने का प्रयत्न करेंगे। और आप लोग गौर से सुनते जाएं, समझते जाएं और फिर आप करते जाएं, ताकि जो करते हैं वही भवसागर से पार उतरते हैं। जब करवे न करेंगे
तो कहाँ से क्या नहीं हो पाएगा। जब करेंगे ही नहीं तो पाएंगे ही क्या। तो एक लाते हैं ईंट आपके समझ बताने का प्रयत्न करते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं और हम स्वयं को करने का अभ्यास करते हैं कि आप लोगों के समझ। ये है ये मालाएं हैं। आज सुमरनी मालाएं के विषय में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। आपको मानसिक वाचा कर्मणा का किस प्रकार ध्यान लगा सकते हैं, किस प्रकार आपको उच्चारण कर सकते हैं मानसिक वाचा कर्मणा का, जो कर्म से होते हैं, जो स्थूल शरीर से किया जाता है। वाची होता है जो बोल कर करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, जो बोल कर करते हैं। जो मानसिक होते हैं बिना मंत्र मानसिक बिना मालाएं लिए हुए आपको मानसिक मन ही मन सुमरन करने पड़ते हैं। कहते हैं मन ही मन सुमरन करने पड़ते हैं, जो कि आपको जो कहते हैं मुख से जो बोलते हैं, कर्म से करते हैं। मानसिक वाचा कर्मणा सबसे बेहतरीन आपको मानसिक से रहता है। मानसिक ऐसा मंत्र का उच्चारण माने कि अभ्यास है कि आप उस अभ्यास को करते जाएंगे तो आपको स्वयं आत्मा से मंत्रों का उच्चारण स्वयं होता रहेगा, स्वयं, जिसे आजपा जाप कह सकते हैं। आपको जानकारी होगा सेबरी जी के विषय में कि उन्होंने आजपा जाप, और महात्मा जोगी सन्यासी रहे, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जो सेबरी जो थे रामावतारी में, राम और लक्ष्मण जी जब उनके कुटिया में गए थे तो उन्होंने आजपा जाप का पूरी तरह से योग कर लिए थे। आजपा जाप जो बिना जपे ही जपना, आत्माएं से आवाज आना, आत्माएं से मंत्र को उच्चारण होना, स्वतः ऐसी आजपा जाप में शक्तियां हैं। और सब शक्तियां, सब सिद्धियां आजपा जाप के साधक में रहते हैं। उनकी सिद्धियां जो है उनकी आज्ञाओं का पालन करने वाले होते हैं। सिद्धियां ये सब साधकों के लिए लाभप्रद है। यदि जो उस सिद्धि को जोगी सन्यासी प्राप्त कर लेते हैं ताकि साधनाओं में बढ़ते रहते हैं।
क्योंकि सिद्धियाँ ऐसी चीज़ है कि आपके जीवन में परमात्मा का रास्ते में रुकावट नहीं, आपको सफलतादायक साबित होते हैं। बशर्ते सिद्धियाँ का इस्तेमाल सही चीज़ के लिए करें, सही जन कल्याण के लिए करें तो लाभप्रद होती है। नेगेटिव रास्ते के लिए नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव गलत रास्ते के लिए कभी नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं कि देखिए, आपका जो आज का ब्लॉकिंग बताने जा रहे हैं, आप किस तरह से मालाएं का जाप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र उठा लें, कोई भी देवी देवता के मंत्र उठा लें, चाहे वो माताएं भगवती हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे आपको लक्ष्मी हो, दुर्गा हो, और चाहे सरस्वती हो। आप कोई भी देवी देवता को आपका हो, नाम का उच्चारण हो, आपको उच्चारण किस ढंग से होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो आज हम अपने छोटे ब्लॉकों में बताने का प्रयत्न करते हैं। चलिए देखते। ये जो सुमरनी मालाएं हैं, ये जो सुमरनी मालाएं हैं, देख लो इस ढंग से, ये 108 सुमरनी मालाएं होती हैं। 108 जो होते हैं, 8 क्यों होते हैं इसके विषय में जानकारी देंगे, लेकिन सुमरनी मालाएं का 108 ही लगते हैं। योगी सन्यासी तपस्याएँ वगैरह जो भी करते हैं, सुमरनी मालाएं से भी करते हैं। देख लीजिए ध्यान लगा के। ये जो मालाएं तो अनेकों प्रकार के रहते हैं, लेकिन जो गुरु के भजने वाले होते हैं, ऐसे ही सुमरनी मालाएं का इस्तेमाल करते हैं और अपने योग जगत में लाभप्रद उठाते हैं। देखो इस तरह के, देखिए ये मालाएं हैं, आपको इस ढंग से आदि जो आपको ये है, ये आपको धोकड़ी कहिए, चाहे ये कपड़े का वो है, तो आपको इस तरह से किस तरह से होना चाहिए, इस ढंग से देख लीजिए। इस ढंग से मालाएं का इस्तेमाल, जैसे ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव, ऐसे करनी चाहिए। इसमें यदि अर्थ करते हैं, ऐसे गुप्त रूप में करनी चाहिए। आप इसको इस ढंग से इसमें लेते हैं, यदि इसमें हम लेते हैं तो इसको इस ढंग से है, इस ढंग से आप इसको इस ढंग से आप हाथा पे निकाल, आप इस ढंग से, ये अंगुलियां रहने चाहिए, ये कटा हुआ रहता है, पॉकेट है जो कटा हुआ रहता है, और ये जो है ना, ये देखो अंगूठा, ये तीनों का ये इसमें सटा रहता है। ये ऐसी से उच्चारण होते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव, इस ढंग से मालाएं का उच्चारण करेंगे तो आपको साधनाएं में सफलता प्राप्त जरूर होंगे, 100% होंगे। आप इस ढंग से देखिए, ओम नमः शिवाय। हाँ, लेकिन वही कहते हैं, जो कहते हैं सुमेरु का 108 में एक सुमेरु रहता है, इसको सुमेरु पर्वत के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए, इसको सुमेरु पर्वत के नाम से ही जाना जाता है। यदि जी आप यहाँ से चलते हुए, उच्चारण करते हुए, आप इस ढंग से उच्चारण करते हुए यहाँ तक आते हैं, तो आप इस सुमेरु को पार नहीं करेंगे। फिर आप इस ढंग से गलती करके फिर आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, इस ढंग से शुरू करना पड़ेगा। उसमें जितना बार मालाएं जाप कर लीजिए, आपको
लाभप्रदहीन होगा। तो ये यदि जो हम इस सुमेरु को यदि जो पार कर लेते हैं, यदि जो इस सुमेरु को हम पार कर लेते हैं, तो आपको वो गिनती नहीं रहेगा, आपको फिर दोबारा वहीं से शुरू करना पड़ेगा। यदि हम एक बार जाप कर लिए और हम इस सुमेरु को पार कर गए, तो वो समझिए कि परमात्मा के खाते में गया है। वो मंत्रों का उच्चारण है, सब तो परमात्मा के खाते में जाता है, लेकिन कहते हैं कि यदि जो पार कर जाता है गलती से, तो आपको फिर से शुरू से आपको 1 से गिनती करके आपको 107 8 जो उच्चारण होते हैं उनको करनी चाहिए। इस पॉकेट में आपको ये लेते हैं, इस पॉकेट में आप लेते हैं, जैसे ये सब तो गुप्त क्रियाएं हैं, ये सब तो गुप्त क्रियाएं हैं जो आपको गुप्त ही करनी चाहिए, क्या कि ये तो दिखावटी का चीज़ नहीं है। और आदि जो उच्चारणों का है तो इस ढंग से है होनी चाहिए। जैसे इसका क्रिया ऐसे ही चलते रहता है, चाहे वाचक करो, मानसिक करो, कर्म से करो, चाहे आपको इस ढंग से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसलिए जो क्रियाएं हैं, जो साधनाएं हैं, आपको मालाएं का आप इस ढंग से उच्चारण करें कि आपको साधनाएं में बढ़ोतरी हो। ताकि अब कुछ तो आपको जीवन में क्वालिटियाँ अपने आप में रहनी चाहिए, अपने आंतरिक आत्मा में रहनी चाहिए। यदि आपके समझ क्वालिटियाँ नहीं रहेंगे तो आप परमात्मा का कृपा नहीं रहेंगे, गुरु की कृपा नहीं रहेंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं जीवन में, कुछ भी नथिंग इज लाइफ साबित हो जाएगा। आपका कुछ डिस्ट्रॉय जीवन ही चला जाएगा। आज देखिए परमात्मा का दिया हुआ चीज़ है, परमात्मा के जो दिए हैं, तो उनके समझ से यदि जो डेथ करते हैं तो उनके समझ से शर्मिंदगी से नहीं जाए, मुँह पर ताव धर के जाए और उनसे आग्रह करना चाहिए, नहीं कहे परमात्मा है चाहे परमेश्वर, आपने दिया हमने लाके कैसा दिया, ऐसी ये होनी चाहिए कि वो भी उस चीज़ का कायल हो जाए कि हाँ बंदा है भाई, हमने पृथ्वी पर भेजा, इन्होंने कुछ कर्म करके आए हैं। उनके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश क्या कोई बड़ी चीज़ बड़ी बात नहीं है। जब गुरु की कृपा से परमात्मा का अंश है, अनुग्रह है, उनका ये रहता है, उन पर कृपा रहता है, तो कोई भी आपको उस परमात्मा को अंश को मिटा नहीं सकता है। सब चीज़ तो मान लिया कि मिट सकता है, लेकिन ये परमात्मा को जो दिया हुआ चीज़ है वो नहीं मिटेगा। आप इस चीज़ को समझिए, जो है सनातन धर्म का जो है, जो वेद पुराणों ग्रंथों रामायण ये सब का जो दिया हुआ चीज़ है वो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा, जब तक सही क्रियाएं रहनी चाहिए, सही साधनाएं रहना चाहिए, सही आपको पथ प्रदर्शक रहनी चाहिए, ताकि आप उनके ज्ञान को सुनकर, आप उनको बुद्धि को सुनकर, आप उनको उनकी ये साधनाएं के से जानकर, रिसर्च करके, जानकारी करके, लगन परिश्रम से आप इस चीज़ को करें और परमात्मा का ज्ञान में, परमात्मा के ध्यान में डुबकी लगाकर अपना जीवन को सफल बनाएं। इसलिए ऑफिशियल आदि ब्लॉकों में जो बताए जाते हैं वो रहस्यमय गूढ़ रहस्यों का ही उजागर करते हैं। जैसे हम सीखते हैं वैसे आप लोगों के समझ बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं,
आप हमारी वीडियो को देखें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ये हम आपसे अनुनय विनय करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारी आदि जो आप लोग देखते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, तो हमारी मोटिवेशन बढ़ता रहता है, ताकि आप लोगों के समझ ऐसे ऐसे ब्लॉग को बनाते रहेंगे, ज़रूर बनाते रहेंगे। कि जब तक रहेंगे और जब तक क्रियाएँ हम सीखेंगे, साधनाएँ हम करेंगे, जैसे जैसे जो क्वालिटियाँ आएगा उसके समझ हम आप लोगों के समझ बताते रहेंगे। जैसे जय हिंद, जय भारत और जय सनातन धर्म की। हम इस ब्लॉग को बंद कर रहा हूँ। नमस्कार।